नमस्कार भैया बहन, कैसे हैं? निश्चित ठीक होंगे, लेकिन घर पर ही रहना हो रहा है क्योंकि हम लोग वैश्विक महामारी कोविड-19 की लड़ाई लड़ रहे हैं और जल्द ही इस पर विजय प्राप्त करने वाले हैं। अभी लॉकडाउन के कारण आप घर पर ही रहकर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं और कोविड-19 को चुनौती दे रहे हैं। आज हम लोग वैदिक गणित की पढ़ाई करेंगे, जिसके निमित्त सूत्र ऊर्ध्व तिर्यभ्याम को हम लोग सीखेंगे। ये ऊर्ध्व तिर्यभ्याम बाल वर्ग और किशोर वर्ग दोनों के लिए है। जो वैदिक गणित की प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें बाल वर्ग के मौखिक चक्र में ये प्रश्न होता है और किशोर वर्ग के अतिरिक्त चक्र में ये प्रश्न होता है। अतः यह वीडियो दोनों वर्गों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो आइए हम लोग ऊर्ध्व तिर्यभ्याम में सर्वप्रथम 4 अंक की 2 संख्याओं का गुणा सीखेंगे और फिर उसके बाद 2 अंकों की 3 संख्याओं का गुणा सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले 4 अंक के 2 संख्याओं का गुणा हम लोग सीखते हैं। आपके सामने 4 अंकों की 2 संख्याएं दिख रही हैं। इसको गुणा करने के लिए आप यहां देख रहे हैं कुछ स्टेप्स लिखा हुआ है। सबसे पहले 5 7 से गुना होगा। 7 × 5 = 35 हासिल 3। उसके बाद इकाई और दहाई अंक आप देख रहे हैं, दोनों के बीच में क्रॉस 5 × 5 6 × 7 = 42, 42 से 5 = 47, 3 = 50, शून्य लिखाएगा और 5 हासिल रहेगा। उसके बाद तीसरा स्टेप में 5 3 से गुना होने वाला है, 2 7 से और 6 1 से। तो 5 × 15, 2 7 14, 15 14 29 और 6 × 6 29, 6 35 और 5 40, शून्य हासिल 4। अब ये अंतिम चरम, इसको चरम कहेंगे, और ये 5 दूनी 10, 4 7 28, 10 28 38, 6 3 18, 38 और 18 56, 2 1 2, 56 2 58 और 4 62 के 2 हासिल 6। अब इसके बाद ये इकाई अंक का काम समाप्त हो जाता है, यहां से यहां तक का काम समाप्त हो जाता है। अब 6 दूनी 12 और 4 1 4, तो 12 और 4 16 और 3 दूनी 6, 16 6 22 का 22 और 6 22 6 28 हासिल 2। अब उसके बाद इसका भी काम समाप्त हो जाता है। अब ये दोनों के बीच होता है 2 दूनी 4 और 4 3 12, 12 और 4 16, 16 2 18, हासिल को भी जोड़ते चलेंगे, हासिल 1, और फिर इसका भी काम समाप्त होता है। अब अंत में 4 दूनी 8 और ये हासिल 9। और इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा जो उत्तर हुआ वह है 988205। अब आप देख रहे होंगे मैंने गुणा किया, उसमें सारे संख्याओं सारे अंक का हिंदी में उच्चारण किया और फिर उत्तर रोमन में अंग्रेजी में किया। वैदिक गणित में ध्यान में रखना है, अगर हम हिंदी में अंक को बोल रहे हैं तो उत्तर को भी हिंदी में बोलना है। तो इस प्रकार मेरा उत्तर हुआ 988205 और इस प्रकार 4 अंकों का गुना जो कि ऊर्ध्व तिर्यभ्याम सूत्र से होता है, ये संपन्न हुआ। अब आप लोग इसी तरह का
कम से कम 10 प्रश्न लिखकर स्वयं से प्रश्न का निर्माण करेंगे और अभ्यास करेंगे। अब उत्तरीयाभ्याम के अंतर्गत दूसरे प्रश्न में आपको ले चलते हैं, जिसमें 2 अंकों की 3 संख्याओं का गुना होना है। आपके सामने है 2 अंकों की 3 संख्याओं का गुना, जिसमें आप देख रहे हैं 13, 24 और 35। ये तीनों संख्याओं को आपस में गुना करना है और सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक। इसको गुना करने के पहले इसके गुना करने के स्टेप को समझना होगा। उसके लिए T1 U1, T2 U2, T3 और U3 से संख्या को निरूपित करते हैं। T फॉर टेंस प्लेस एंड U फॉर यूनिट प्लेस। आप देख रहे हैं T1 की जगह पर 1 है और U1 के जगह पर 3 है और इसी प्रकार। तो इसके पहले स्टेप में जो तीनों इकाई अंक है उसको गुना करना पड़ता है। फिर दूसरे स्टेप में यह ध्यान रखना है कि 2 इकाई स्थान और उसके इकाई स्थान के सामने वाला दाएं स्थान को छोड़कर जो तीसरा होगा उसको गुना करना है। अर्थात U1 U2 इंटू T3, फिर U1 U2 U3 और फिर इसके ये दोनों के साथ T1 का गुना होगा और फिर U3 गुना U1 और फिर T2 के साथ गुना होगा। अब देख रहे हैं 1 2 3। अगर दिक्कत हो तो इस सर्कल को हम लोग देखेंगे और 1 2 3 लिख दीजिए। U1 U2, उसके बाद देना है T देना है, तो 1 2 के बाद क्या होगा 3 होगा। फिर यहां पर 2 3 देना है तो बच गया 1। 2 3 के बाद 1 होना है, देख लीजिए 2 3 के बाद 1 है और फिर 3 1 के बाद 2। जो काम इधर हुआ है इकाई स्थान का, इसके बाद वाले स्टेप में दाई अंक का वही काम होना है और हम इस प्रकार लिखेंगे T1 इंटू T2 इंटू U3 प्लस T2 इंटू T3 इंटू U1 प्लस T3 इंटू T1 इंटू U2। यानी ये तीनों का गुना करने के बाद उनका जोड़ वह नीचे लिखाएगा। यहां भी वही काम होना है और फिर अंत में तीनों जो हमारा दाई अंक स्थान पर है उसको गुना करना है। ये इसका सूत्र है, बनाने का तरीका, और उसी के मुताबिक इसी सूत्र के अनुसार इसको हम लोग गुना करने वाले हैं। तो गुना करने से पहले एक बार फिर से समझ लेना अनिवार्य है कि कैसे इसको गुना करते हैं। सबसे पहले तीनों इकाई स्थान को गुना करना, उसके बाद 2 इकाई स्थान लेंगे और जो इसके सामने नहीं है, जो तीसरा दहाई अंक होगा वह उसके साथ गुना होगा। U1 U2 T3, फिर U2 U3 T1, आप देख रहे हैं। उसके बाद U3 U1 T2, फिर यही काम यहां भी होना है। T1 T2 U3, T2 T3 U1
और T3 T1 U2। इस प्रकार से ध्यान में रखेंगे और इस सर्कल को ध्यान में रखेंगे तो आसानी होगा। और सबसे अंत में तीनों दहाई अंक का गुना। अब हम लोग यहां देखते हैं गुना करके। सबसे पहले इसको तो 3 भाग में बांट देना चाहिए। 4 भाग में यहां बांटेंगे हम लोग, 4 भाग में बांटेंगे। सबसे पहले ये तीनों का गुना, 3 चौके 12, अब 12 पंचे 60 का शून्य हासिल 6। फिर उसके बाद 3 चौके 12, 12 तिया 36। बेहतर होगा कि सीधे सीधे गुना करने के पहले अगर हम लिख लें, लिख कर पहले अभ्यास कर लें, उसके बाद सीधे गुना करें, तो जैसे ये लिखा हुआ है वैसे ही यहां हमको लिखना होगा। अभ्यास के निमित्त 3 गुना 4 गुना 5 और फिर यहां 3 गुना 4 गुना 3, 3 4 3, 4 गुना 5, 4 गुना 5 गुना 1 और फिर 5 गुना 3, 5 गुना 3 और 5 3 के साथ कौन होगा? 2 होगा। फिर इधर उसी तरह से 1 गुना 2, 1 गुना 2 गुना 5, फिर 2 गुना 3 और 2 3 के साथ कौन होगा? ये 3 होगा। और फिर 3 गुना 1 और 3 और 1 के साथ ये 4 होगा। और फिर ये सब को हम लोग जोड़ेंगे और अंत में 1 गुना 2 गुना 3। अब कर लेते हैं तो ज्यादा सुविधा से बनेगा। अभ्यास हम लोग इसी प्रकार करेंगे और फिर मौखिक का अभ्यास करेंगे। तो 5 चौके 20, 20 तिया 60, शून्य हासिल 6। उसके बाद यहां गुना देखते हैं। 3 चौके 12, 12 तिया 36, अब 5 चौके 20, 36 है 20 56 और 2 तिया 6, अब 5 30, 56 30 86, 6 92 का 2 हासिल 9। फिर आते हैं 5 दूनी 10, 3 तिया 9 दूनी 18, 18 10 28 और 4 तिया 12, 28 12 40, 9 49 का 9 हासिल 4। और फिर 3 दूनी 6, 4 10 और इस प्रकार हमारा उत्तर हुआ 10 9 2 0, 10,920 और यही हमारा उत्तर हुआ। थोड़ा सा देखने में थोड़ा सा लगता है, लेकिन जब आप अभ्यास कीजिएगा तो बहुत ही अच्छे ढंग से ये बन जाएगा। इस सर्कल को ध्यान में रखना है। और ये बाल वर्ग और किशोर वर्ग दोनों में एक ही जैसा है। इसमें संख्या यानी अंक जो होता है, संख्याओं का अंक वह 5 से बड़ा नहीं होता है। बस इतना ही ध्यान में रखना है कि किशोर वर्ग के मौखिक चक्र में ये प्रश्न होता है और बाल वर्ग के अतिरिक्त चक्र में ये प्रश्न होता है। यानी दोनों को सीखना अनिवार्य है। और इस प्रकार उत्तरीय अभ्याम के निमित्त ये जो 2 प्रश्न मैंने आपको बताया, तो कम से कम 10-10 प्रश्न को अपने से प्रश्न का निर्माण करना, स्वयं से लिखना और फिर सूत्र के द्वारा उसका उत्तर ढूंढना। और इस प्रकार आप लोग अभ्यास करते रहिए। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, जिसमें आगे का सूत्र आपको बताया जाएगा और इस तरह से क्रम बनता रहेगा। और इसी क्रम में वीडियो के माध्यम से आपको वैदिक गणित का भी अभ्यास करते रहना है। धन्यवाद।